बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फ़ज़ीलाज़ किचन रूटीन। तो जनाब, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से कौरमे की रेसिपी। ये शादियों वाला कौरमा है जो दानेदार होता है और अक्सर लेडीज़ से घर में ऐसा कौरमा नहीं बन पाता। तो आज मैंने आपसे इसमें एक ट्रिक भी शेयर की है कैसे हम दानेदार कौरमा बना सकते हैं घर में आसानी से। तो चलिए आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि हम शादियों वाला कौरमा कैसे बनाते हैं घर में, और आज मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। जब आप लोग इस तरीके से अपने घर में कौरमा बनाएंगी तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कौरमा बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है, उसमें हम दही डाल देंगे। कौरमे में हमें तकरीबन हाफ़ कप ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम आधा ऑयल तेल अभी इस वक्त दही में शामिल कर देंगे और आधा ऑयल हम बाद में शामिल करेंगे। तो अभी आधा ऑयल मैं तकरीबन 1/4 कप इसमें डाल देती हूँ। दही और ऑयल को हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। तो ये देखिए, हमने अच्छी तरीके से दही और ऑयल को फेंट लिया है, बिल्कुल एक जान कर लिया है। अब हम इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे। 3 अदद लौंग और 3 अदद सफ़ेद इलायची वो डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया। कौरमे के मसाला हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के। मैंने शान का मसाला लिया है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे पिसी हुई हरी मिर्चें। तकरीबन 2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हम इसमें कम रखेंगे क्योंकि हमने रेडीमेड मसाला डाला है तो उसमें नमक भी होता है, इसलिए नमक हम इसमें थोड़ा कम डालेंगे। एक बार हम तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे तकरीबन 3 पाव के करीब हमारे पास गोश्त है, हड्डी वाला गोश्त है, ये हम इसमें मसाले में शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, अब हम इसको कवर कर देंगे और पकने के लिए रख देंगे। तो देखिए, हमने पकने के लिए रख दिया है हमारा कौरमा। अभी हमने आंच को तेज़ रखा हुआ है, इसमें एक उबाल आ जाएगा जब तक हम वेट करेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हमारे सालन में उबाल आ चुका है। अब हम इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 30 मिनट हम इसको पकाएंगे क्योंकि ये गाय का गोश्त है तो इसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए व्यूअर्स, अब यहाँ पे हमने प्याज ले ली है। तकरीबन 4 अदद प्याज हमने दरमियानी साइज़ की ले ली है और उनको इस तरह से कट कर लिया है। अब हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। एक फ्राई पैन में हमने ऑयल डाल दिया है, ऑयल को हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी जो प्याज है वो ब्राउन हो चुकी है। इस स्टेज पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और चूल्हा बंद करने के बाद थोड़ी देर हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। चम्मच चलाने से ये होगा कि जो बाकी की वाइट प्याज है वो भी हमारी ब्राउन हो जाएगी और प्याज हमारी जलेगी नहीं। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए जनाब, प्याज हमने फ्राई कर लिए हैं, बहुत अच्छे से हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लिया है।
और इस तरह से हमने फैला दिया है। अब जब ये प्याज क्रिस्पी होने लगेंगे तो हम इनका चूरा कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, सालन हमने पकाने के लिए रख दिया था। तकरीबन 20 मिनट हुए हैं अभी सालन को पकते हुए। सालन में हमने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, क्योंकि जो दही का पानी है उसमें ही हमें सालन को पकाना है। अभी और मज़ीद टाइम लगेगा, गोश्त हमारा गला नहीं है। तो अभी तकरीबन 15 मिनट हम इसको और पकाएंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारे जो दही का पानी था वो भी खुश्क हो चुका है और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। अब ये जो प्याज हमने तल के रखे हुए थे उनका हमने चूरा कर लिया है, ये हम हमारे सालन में शामिल कर देंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर अगर आपको लगे कि सालन में हमारे पानी कम है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। पहले हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था। तो देखिए व्यूअर्स, आधा तेल हमने शुरुआत में शामिल कर दिया था हमारे सालन के अंदर और आधा तेल अब हम इसमें शामिल करेंगे। जिस तेल में हमने प्याज फ्राई किए थे वही तेल हम इसमें डाल लेंगे। तेल ठंडा हो गया था तो हमने इसको दोबारा से गर्म कर लिया है। तो इस तरह से आप तेल डाल दें, बस एक बार आप इसको मिक्स कर दें और अब हम 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे। तो देखिए व्यूअर्स, 7 मिनट हो चुके हैं और हमारी प्याज भी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और 3 अदद हरी मिर्चें हम इसमें डाल देंगे खुशबू के लिए। अगर आपको हरी मिर्चें नहीं पसंद है तो आप मत डालें। अब इस स्टेज पर दानेदार कोरमा बनाने की एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। आपको अब इसमें चम्मच नहीं चलाना है, इस तरह से आपने इसको घुमाना है पकड़ के। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको करना है। 2 से 3 मिनट हम इसे हिलाएंगे सालन को। तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 2-3 मिनट तक हमने सालन को इस तरह से हिला लिया था और अब हमारा सालन बनकर बिल्कुल तैयार है। सिर्फ 1 मिनट हम इसको ढक देंगे ताकि जो हमारी हरी मिर्चें हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 1 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा मज़ेदार सा दानेदार सा कौरमा अब बनकर तैयार है। देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आई है, कितना प्यारा कलर है और इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। तो चलिए अब डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, ये रही हमारे मज़ेदार से दानेदार से कौरमे की फ़ाइनल लुक। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।